गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये यहाँ के पर लिमिट ऑफ ए सम का पार्ट चल रहा है और ये पार्ट 7 है, लिमिट ऑफ ए सम। कल मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी और थ्योरी पढ़ाने के बाद में एक सवाल मैंने आप लोगों को लगवाया था। आज प्रॉब्लम्स को और कंटिन्यू करते हैं, जिसमें यहाँ के ऊपर जो पहली प्रॉब्लम है 0 to 2 e to the power x dx, देखिए लिखा हुआ है इवेलुएट 0 to 2 e to the power x dx एज आ लिमिट ऑफ ए सम। जब आप कल का वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये फार्मूला वहाँ के ऊपर नज़र आएगा कि a to b ये फार्मूला है fx dx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 h एफ ए और प्लस यहाँ के पर एफ ए प्लस यहाँ के पर h है, और इस तरीके से लास्ट में यहाँ के पर एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ के पर ये d। जब आप कल का वीडियो देखेंगे तो ये फार्मूला आपको नज़र आएगा लिमिट ऑफ ए सम का, और उसमें क्या है मामलात वो सब वहाँ पर मैंने बता दिए हैं। यहाँ पर लोअर लिमिट a बराबर यहाँ के पर 0 है और अपर लिमिट यहाँ के पर b बराबर 2 है। ये कल मैंने सब बता दिया था आप लोगों को कि लोअर लिमिट a बराबर 0 होगी और अपर लिमिट b बराबर 2 होगी, और NH की वैल्यू b माइनस a होगी, और b माइनस a का मतलब 2 माइनस 0 और बराबर NH बराबर यहाँ के पर आ जाएगा 2। इसमें आप ध्यान दे लीजिएगा कि हम लोगों ने a की जगह के पर 0 रखा और b की जगह पर 2 रखा, और fx की जगह पर e टू द पावर यहाँ के पर x विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के पर x रखा। ये बात ध्यान दे लीजिएगा कि जो फंक्शन दे रखा है fx बराबर e टू द पावर यहाँ के पर x दे रखा है, बराबर यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ के पर 0 होगा, और ये h यहाँ के पर ये रखा गया। और जब हम यहाँ पर x की जगह पर a करेंगे तो ये वैल्यू e टू द पावर a हो जाएगी, और प्लस e टू द पावर यहाँ के पर a प्लस h हो जाएगा, प्लस e टू द पावर a प्लस 2h हो जाएगा क्योंकि आगे a प्लस 2h होगा, और प्लस जिस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे प्लस e टू द पावर ये a प्लस n माइनस 1 इंटू h होगा, a प्लस होगा और n माइनस 1 होगा, और यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर h। ये हम लोगों ने x की जगह पर ये वैल्यूज़ यहाँ के ऊपर रख दी। इसके बाद में h की जगह पर सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देख लेंगे इस पॉइंट को कि यहाँ पर h की जो वैल्यू है, देख लें आप लोग, यहाँ पर जो h की वैल्यू है ये 2/n है। h की जो वैल्यू है 2/n है, तो बराबर का यहाँ के पर निशान लगेगा और लिमिट n टेंडिंग टू यहाँ पर इन्फिनिटी होगा। देखिए अगर h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि h बराबर 2/n है, या n की वैल्यू यहाँ के पर ये 2 अपान यहाँ के पर h है। समझ लीजिए इस चीज़ को। तो h अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो h की जगह के पर हम लोगों ने 2 अपान और यहाँ के पर n रख दिया और लिमिट हमने चेंज कर दी। e टू द पावर यहाँ के पर ये a लिखा हुआ है, तो e टू द पावर ये 0 हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 0 है, और उसके बाद में e टू द पावर a की जगह 0 है और h की जगह पे 2/n है, तो 0 प्लस और यहाँ के पर 2/n होगा, फिर प्लस e टू द पावर 0 प्लस यहाँ के पर ये 2 होगा, और h की जगह के पर ये आ जाएगा 2 यहाँ के पर n, और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और प्लस e टू द पावर ये 0 होगा और प्लस h की वैल्यू यहाँ के पर 2/n आएगी, और ये आ जाएगा n माइनस 1। h की वैल्यू रख दी हम लोगों ने, जहाँ पर h था वहाँ पर 2/n रख दिया और a की जगह पर 0 रख दिया, तो बराबर ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ के पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, और 2 अपान यहाँ के पर ये आ जाएगा n। e टू द पावर 0 जो है ये 1 हो जाएगा, और ये जो हमारे पास बचेगा e टू द पावर 2/n बचेगा, प्लस e टू द पावर यहाँ के पर ये 4/n बचेगा, और प्लस ये हम लोग आगे जाएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 2 और वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा n। हम लोगों ने इसको यहाँ के पर आगे सॉल्व कर दिया। इसके बाद में
यहाँ के पर ये 2 यहाँ के पर ये n हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने देखिए ये फार्मूले में हम लोगों ने ये फार्मूला आप लोग जो है वो ध्यान दे लीजिएगा, यही फार्मूला हर जगह के ऊपर लगेगा। तो हम लोगों ने इसको फार्मूले को रब किया, इस स्टेप की कैलकुलेशन को हम ऊपर ले गए, इस स्टेप की कैलकुलेशन को हम ऊपर ले गए और कैलकुलेशन को ऊपर लेने के बाद में ये देखिए लेफ्ट में ये चल रहा है और राइट में हमारे पास में यहाँ के पर ये चल रहा है। ये हम लोगों ने यहाँ के पर लिखा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हुआ और 2 यहाँ के पर ये n हो गया। ये देखिए 2/n हुआ और इसके बाद में ये वैल्यू यहाँ के पर 1 प्लस होगा, e⁻²/n होगा और ये e⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा, e⁻² का यहाँ के पर ये होल स्क्वायर आ जाएगा। आप देख लें e⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको यूँ करके लिख लीजिए, यहाँ के पर ये हो जाएगा। जब ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये 4/n आ जाएगा और हमने इसको भी यहाँ से हटा दिया, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस ये आगे गए और अब हम लोग हमारे पास में यहाँ के पर ये है, तो e⁻, यहाँ के पर देखा हुआ है e⁻, ये देखिए n-1 और अपान n किया हम लोगों ने और इसका हम लोगों ने यहाँ के पर होल स्क्वायर कर दिया। ये 2 लिखा हुआ ना, तो ये इसके जब हम पूरे पे स्क्वायर कर लेंगे तो 2 फिर यहाँ के पर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद मैंने नीचे का स्टेप जो है वो और रब किया, देखिए और रब किया हमने। इसके बाद में ये जीपी है, सारे बच्चे देख लें कि ये यहाँ के पर ये हमारे पास में ये जीपी है और जीपी के लिए हमारे पास में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, s बराबर a और r⁻n-1 और अपान r-1, इस फार्मूले का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो ये हम लोगों ने यहाँ के पर लिमिट n टेंडिंग टू ये देखिए इन्फिनिटी लिखा और 2 यहाँ पर बच्चों n लिखा। इसके बाद में इसका जो कॉमन रेशियो है वो e⁻² है। ये ध्यान दे लेना कि जो r की वैल्यू है यहाँ के ऊपर e⁻, यहाँ के पर ये 2/n है और a बराबर 1 है। सब लोगों को पता है कि फर्स्ट टर्म यहाँ के पर 1 है और इसको इससे डिवाइड कर लिए और चाहे इसको इससे डिवाइड कर लिए, कॉमन रेशियो यही निकलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ के पर a लगाया और उसके बाद में यहाँ के ऊपर r⁻n किया, ar⁻n e⁻, यहाँ के पर a हुआ और r⁻ यहाँ के पर ये n हुआ, माइनस यहाँ के पर 1 हुआ और अपान r-1 ये आ जाएगा e⁻²n/n और यहाँ के पर ये -1, ar⁻n-1 अपान r-1, ये हम लोगों ने यहाँ के पर फार्मूला लगा दिया। इसके बाद में फिर हम लोगों ने इसको भी रब किया। देखिए देखिए बराबर निशान लगेगा और लिमिट n टेंडिंग टू यहाँ पर इन्फिनिटी होगा और ये देखिए 2 यहाँ के पर n आ गया। जब n 2/n से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ e² बचेगा, n कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 1 आएगा और अपॉन e⁻, यहाँ के पर ये 2/n होगा और माइनस के यहाँ के पर ये आ जाएगा 1, r- यहाँ के पर ये 1 आएगा। अब सारे बच्चे यहाँ के पर देख लें कि ये फार्मूला यहाँ के पर इस्तेमाल होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, देखिए लिमिट s टेंडिंग टू यहाँ के पर ये 0, नोट कर लिए अपने पास ये फार्मूला है। यहाँ के पर लिमिट s टेंडिंग टू यहाँ के पर 0, e⁻, यहाँ के पर h-1 और अपान h बराबर यहाँ के पर 1। ये फार्मूला आप लोग 11वें की लिमिट में पढ़ते हैं। इस फार्मूले को देख लीजिए कि अगर h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो e⁻h-1 यहाँ के पर ये होगा। ये यहाँ के ऊपर हमारे पास n, देखिए आप बात समझ लीजिए, यहाँ के पर ये s टेंडिंग टू यहाँ के पर ये 0 है, तो अगर n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो h जो है वो 0 की तरफ यहाँ के ऊपर अप्रोच करेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि 1/n की जगह के ऊपर h रख दिया। ऐसा भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर 1/n की जगह के ऊपर h रख दिया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए लिमिट, और ये देखिए h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और यहाँ के पर ये देखिए बराबर, ये देखिए 2 ये आ गया और उसके बाद में 1/n ये आ गया, ये बल्कि
और देख ली तो बराबर का निशान लगाइए, ये 2 लिखिए और ये लिख दिए ई स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये 2 ले लिया गया, ये ई स्क्वायर माइनस 1 ले लिया गया, ये लिमिट चेंज कर दी गई और 1/n जो बचा ये यहाँ के ऊपर ये h आ गया। क्या आ गया? ये h आ गया और अपॉन e टू द पावर यहाँ के ऊपर h और ये -1 हो गया। जहाँ पर 1/n था वहाँ पर h हो गया, ये अंदर कर दिया, इसको तो बाहर कर चुके हैं और ये e टू द पावर h -1 हो गया। आप देख लें इस चीज़ को कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ के ऊपर इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी। हो सकता है कि कोई एक आध बच्चा वो सोचे कि ये क्या कर दिया इन्हीं ने, तो ब्रैकेट में 2 और ये ई स्क्वायर -1 ये कर दिया और हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये लिख दिया लिमिट h टेंडिंग टू 0। वैसे तो डायरेक्ट इसकी भी वैल्यू 1 होगी, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं 1 और यहाँ के ऊपर e टू द पावर h और -1 और अपॉन h। आपने लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो पूरे फंक्शन के लिए यही है, और इसको 1 में कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करें तो h फिर ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करिएगा तो 1 ये तो 1 तो ऐसे कांस्टेंट रहेगा और 1 यहाँ के ऊपर 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स ई स्क्वायर -1 इंटू 1/1। ये 1 हो गया और ये नीचे 1 आ गया, तो बराबर आंसर इसका आ जाएगा 2 ई स्क्वायर और यहाँ के ऊपर -1। ये मैंने आप लोगों को कल एक सवाल लगवाया था और आज फिर मैंने आप लोगों को दूसरा सवाल लगाकर यहाँ के ऊपर ये दिखा दिया। इसके बाद में लिमिट ऑफ ए सम के ऊपर, क्योंकि चीज़ें जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब हम अगला सवाल आपको बताते हैं, तीसरा। देखिए कह रहा है कि इवेलुएट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर, ये क्वेश्चन यहाँ के ऊपर नेक्स्ट है। कह रहा है कि इवेलुएट -1 टू यहाँ के ऊपर ये 2 और ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर 7x माइनस यहाँ के ऊपर 5 विद रिस्पेक्ट टू x एज अ लिमिट ऑफ ए सम, एज अ लिमिट ऑफ ए सम। फिर आप लोग उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, आप लोग उसी फार्मूले का इस्तेमाल करिए। देखिए यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये a होगा और यहाँ के ऊपर ये b होगा, ये fx विद रिस्पेक्ट टू x होगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर लिमिट h टेंडिंग टू 0 h fa होता है, fa प्लस h होता है और उसके बाद में लास्ट में यहाँ के ऊपर f a प्लस n-1 और इनटू यहाँ के ऊपर ये h होगा और ये ब्रैकेट यहाँ के ऊपर बंद हो जाएगा। इसमें यहाँ के ऊपर जो लोअर लिमिट है a बराबर -1 है और अपर लिमिट b बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 है और जो फंक्शन दे रखा है वो fx बराबर दे रखा है 7x और माइनस के यहाँ के ऊपर 5 और nh की वैल्यू b माइनस a होती है और b माइनस a का मतलब ये हो जाएगा कि 2 माइनस और -1 और बराबर आ जाएगा 3। यहाँ तक बात जो है वो पहुँच गई। इसके बाद में यहाँ के ऊपर सब लोग देख लें कि अगर हम fa की वैल्यू निकालेंगे तो fa बराबर यहाँ के ऊपर f-1 होगा और f-1 यहाँ रख देंगे तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 7 -1 और माइनस का 5 बराबर माइनस का 12 मिलेगा। इसके बाद में कोई भी आदमी यहाँ के ऊपर fa प्लस h की वैल्यू निकालेगा तो a की वैल्यू जो है वो -1 है और प्लस फिर यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर h है, फिर यहाँ के ऊपर हमारे पास में h है तो बराबर ये आ जाएगा 7 और -1 प्लस h माइनस के 5 होगा और फिर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और प्लस 7h और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 5 होगा। देखो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया तो रिज़ल्ट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा बराबर माइनस का 12 आएगा। देखिए माइनस का 12 आएगा
और उसके बाद में प्लस का यहाँ से आ जाएगा 7H। इसी तरीके से कोई भी आदमी अगर Fa + 2H की वैल्यू निकालेगा तो वैल्यू निकल कर आएगी F-1 और प्लस का यहाँ का ये 2H, और इस फंक्शन में x की जगह पर रख दिया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 7 और ब्रैकेट में -1 और प्लस का 2H होगा और प्लस 5 होगा। रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 7 प्लस का 14H। माइनस का 7 हो गया, प्लस का 14H हो गया, और उसके बाद में प्लस का ये 5 हुआ। तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर, ये माइनस का 5 है, ये हम लोगों ने ये देखिए माइनस का 5 है, तो यहाँ पर भी माइनस का 5 होगा, ये माइनस का 12 होगा, और प्लस का यहाँ से आ जाएगा 14H। तो इसको हम लोग यहाँ के पर 7 इंटू यहाँ के पर ये 2H कर देंगे। आप देख लें जो यहाँ के पर ये पहली वैल्यू निकली है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में जो पहली वैल्यू निकली है वो यहाँ के पर ये मिली, और इसी तरीके से हम लोग इसको करते हुए चले। पहली वैल्यू क्या मिली, माइनस के यहाँ के पर ये 12 मिली। दूसरी वैल्यू क्या मिली, माइनस के 12 मिली, और प्लस का यहाँ के पर ये देखिए 7H मिली, 7H। तीसरी वैल्यू क्या मिली, माइनस का 12 यहाँ भी मौजूद है और 7 यहाँ भी मौजूद है, सिर्फ क्या बढ़ गया, यहाँ पर 1 था और यहाँ के पर ये 2 बढ़ गया। और इस तरीके से अगर हम लोग करते चले जाएंगे, देखिए इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे, और जब हम लोग यहाँ के पर a + n-1 इंटू यहाँ के पर h निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर a + n-1 इंटू जब हम लोग h निकालेंगे तो माइनस का यहाँ के पर ये देख लीजिए, ये हम लोगों ने क्या किया कि f किया और a की जगह के ऊपर हम लोगों ने -1 किया। सब बच्चे देखेंगे, ये देखिए a की जगह पर हम लोगों ने -1 किया और प्लस ये हम लोगों ने n-1 इंटू यहाँ के पर ये h कर दिया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोगों ने इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर x की जगह पे रखा तो बराबर ये देखिए 7 आएगा और ये ब्रैकेट लग गया, और ये आ जाएगा -1 और प्लस n-1 और इंटू यहाँ के पर ये h और माइनस का 5 x की जगह पर रखा गया। तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के पर माइनस का 7, अब 7 को अंदर कर दिया, और प्लस के 7H होगा, n-1 होगा। अब 7 यहाँ आया, n-1 हुआ, और उसके बाद में यहाँ के पर ये h आ गया, ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, और माइनस का ये 5 आया। तो माइनस का देखिए 12 आ जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 5, माइनस का 12 हुआ, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 7 आया, और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर n-1 इंटू h। देखिए 7 ये हो गया और n-1 होगा और h मल्टीपल में होगा। तो एक बात आप यहाँ के ऊपर गौर कर लें कि हम लोगों ने सबसे पहले जो Fa की वैल्यू निकाली है वो -12 निकाली है, वो यहाँ रखी जाएगी। तो हम लोगों ने और फिर हम लोगों ने a + h की वैल्यू निकाली है। ठीक है, ये हमने यहाँ के ऊपर वैल्यू रखना यहाँ के ऊपर शुरू की। देखिए जब हम लोग यहाँ के ऊपर वैल्यू रखना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि जब हम ये Fa जो है वो -12 है, a ये हमने यहाँ के ऊपर मिटा दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने बराबर का निशान देखे लगाया, और यहाँ के ऊपर हम लोगों ने लिखा -1 to 2, और ये 7x माइनस का 5 विद रिस्पेक्ट टू x, ये फंक्शन आ गया, ये लोअर अपर लिमिट आ गई, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये h हो गया। fa की वैल्यू -12 मिली, fa + h कितना मिला, माइनस के ये देखिए यहाँ के ऊपर 12 मिला और प्लस का 7h मिला, ये इतना टर्म मिला। इसके बाद जब हम और आगे बढ़े तो देखते रहिएगा, इसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये प्लस यहाँ के ऊपर ये -12 मिला, ये देखिए -12 और प्लस के यहाँ के ऊपर 7 इंटू यहाँ के ऊपर 2h मिला, और ये हम करते चले गए। इसके बाद जब हम लोग लास्ट देखेंगे तो ये देखिए हम लोग यहाँ के ऊपर -12 देखेंगे और प्लस यहाँ के ऊपर ये 7 देखेंगे, 7 तो है ही है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा n-1 इंटू h, और देखिए हमने यहाँ के ऊपर ब्रैकेट जो है वो बंद कर दिया। ये आप लोगों ने देख लिया इस चीज़ को।
इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या होगी, देखिए फिर हमने यहाँ के ऊपर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर इसको मिटा दिया, इन सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर मिटा दिया। इसके बाद में फिर देखिए ये इक्वल का निशान लगेगा और इसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू, ये 0 रखा और देखिए हम लोगों ने h कर दिया। और -12 पहले टर्म में भी है, -12 दूसरे टर्म में भी है, -12 तीसरे टर्म में भी है और -12 जो है वो nth टर्म में भी है, तो -12 n आ गया। ये -12 जो है वो n टाइम्स हो जाएगा। और इसके बाद में फिर प्लस का यहाँ के ऊपर ये लगा और इसके बाद में 7h सब जगह पर है, तो 7h हम लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट लगा दिया। जब आप 7h यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों तो ये 1 में मिलेगा और उसके बाद जब दूसरे टर्म से लेंगे प्लस का यहाँ के ऊपर ये 2 मिलेगा और फिर लास्ट में जब 7h यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा n-1 और ये ब्रैकेट हम लोग यहाँ के ऊपर क्लोज कर देंगे। इसके बाद में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये मैं रब कर दूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ के ऊपर देख लें कि अगर सारे नेचुरल नंबर को जोड़ा जाए, यानी 1 + 2 और प्लस का 3 और प्लस का n किया जाए, तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n n+1 अपान यहाँ के ऊपर ये 2 होता है। अब हमारे पास में जो नेचुरल नंबर है 1 से शुरू हो रहे हैं और n पे नहीं ख़त्म हो रहे हैं बल्कि n-1 पे ख़त्म हो रहे हैं, तो जहाँ पर n है वहाँ पर n-1 कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ के पर 1 + 2 और प्लस 3 और लास्ट में हम लोग n-1 कर देंगे, तो n-1 होगा, n-1 + 1 होगा और अपान यहाँ के ऊपर ये 2 होगा। तो रिज़ल्ट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा n-1 और अपान यहाँ के ऊपर ये 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के ऊपर आ जाएगा, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा, ये h आएगा, माइनस का 12n आएगा और प्लस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 7 के यहाँ के ऊपर h। बात आप समझ रहे हैं, 7 यहाँ के ऊपर h आएगा, माइनस के 12n आएगा और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 7 का यहाँ के ऊपर h और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर n-1 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2, n-1 अपान यहाँ के ऊपर ये 2 आ जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग बराबर का निशान लगाएंगे और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख देंगे। देखिए ये इन्हें लिमिट चेंज कर दी हमने और h की जगह के ऊपर हम लोग ये देखिए यहाँ से h बराबर क्या निकालेंगे 3/n, तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए 3/n निकाल दिया और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 12n कर दिया और प्लस का ये हम लोगों ने 7 और h की जगह के ऊपर ये देखिए 3/n कर दिया और इनटू यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया n-1 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2। इसके बाद में फिर ये हमने देखिए रब कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग देखिए ऊपर गए और ये हम लोगों ने बराबर लिमिट n टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी किया और 3 ये हम लोगों ने रोक दिया, इस 3 को रोका और इस 1/n को हम लोग अंदर ले गए, तो माइनस का यहाँ के ऊपर 12n/n हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये प्लस 21 होगा। इसके बाद में देखिए 7 3 × 21/2, ये 21 अपान यहाँ के ऊपर 2 कर दिया और ये n-1/n कर दिया। ये हम लोगों ने क्या कर दिया n-1 और n एक और नीचे आ गया, तो ये आ जाएगा n², क्योंकि ये n जो है यहाँ पर भी आएगा और ये n जो है वो यहाँ के ऊपर भी आएगा। इसके बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी होगा और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 3 माइनस का 12 होगा, n कैंसिल हो गया, प्लस 21 अपान यहाँ के ऊपर 2 बच्चों होगा ये, और इसके बाद में n/n² जो है ये 1/n बचा और माइनस के 1 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा n²। यहाँ से आप देख लें यहाँ के ऊपर रिजल्ट आएगा। एक चीज़ हमने मेरे ख्याल से गलत की है बच्चों कि यहाँ के ऊपर हमने ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो n-1/2 आया है,
तो हम लोगों ने क्या रखा, ये 7 रखा, ये h की वैल्यू रखी, और सिर्फ n-1/2 हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये रखा, ये वाला, और ये n हम लोगों ने यहाँ के ऊपर नहीं रखा, इसको भी रखा जाएगा n(-1/2), और इसके बाद में अब ऊपर चलिए तो 1/n यहाँ पर आ गया, और इसके बाद में देखें हम लोग, ये स्टेप जो है वो ये बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू यहाँ पर इन्फिनिटी, देखिए ये आया, और इसके बाद में ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये 3 ये रही, और माइनस के ये यहाँ के ऊपर ये आया, तो सिर्फ माइनस का ये 12 हो जाएगा, और इसके बाद में ये और ये यहाँ के ऊपर कैंसिल हो गया, तो प्लस के ये आ जाएगा 21/2, 7 3 21 होगा, 21/2 होगा, और ये और अंदर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी n-1 और अपॉन यहाँ के ऊपर n, ये वाला n। इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ के ऊपर ये 3 होगा, -12 होगा, और प्लस के 21/2 होगा, n कॉमन n/n कर दीजिए, और माइनस का 1/, यहाँ के ऊपर ये n कर दीजिए, और ये ब्रैकेट लगा दीजिए, और लिमिट अप्लाई करिए। तो लिमिट जब अप्लाई करिएगा तो 3 ये मिलेगा, माइनस का 12 ये मिलेगा, 21/2 ये मिलेगा, और 1 - 0 ये मिलेगा। लिमिट अप्लाई कर दी हम लोगों ने। जब n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो 1/n 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 3, माइनस का 12 और प्लस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा 21/, यहाँ के ऊपर ये 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये बाहर 3 है, माइनस का 24 और प्लस का 21 और अपान यहाँ के ऊपर ये 2 होगा, और वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर ये 3 और 24 इसमें से यहाँ से घटा दी तो माइनस के इंटू माइनस के 3/2। तो बच्चों आंसर माइनस के 9/, यहाँ के ऊपर ये 2 निकल आएगा। आंसर निकलेगा माइनस के 9/2। अगर कोई कैलकुलेशन कहीं के ऊपर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप देख लें, वैसे मैंने कोशिश करके कैलकुलेशन जो है वो आपकी यहाँ के ऊपर सही की है। इसके बाद में ये 2 सवाल मैंने आप लोगों को कल एक लगवाया था, और आज मैंने फिर आप लोगों को 2 सवाल लगवा दिए, ये 3 सवाल हो गए। अब इसके बाद में इसको आज मैं जहाँ पर भी करूँगा वो एंड करूँगा, और उसके बाद अब आप लोग लिमिट ऑफ ए सम के सवाल और कॉन्सेप्ट से अवेयर हो जाएंगे। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आप लोग, कह रहा है कि इवेलुएट ये यहाँ के ऊपर 4th क्वेश्चन है, यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 4th है। कह रहा है कि 0 to यहाँ के ऊपर 2, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर दे रखी है x² और प्लस यहाँ के ऊपर x और विद रेस्पेक्ट टू x। मैं सवाल आपको, ये 4th क्वेश्चन है, इसी बेस के ऊपर आप लोग सवाल लगाएंगे, और जो भी कोई फार्मूला अगर बेसिक पीछे का 11वें वगैरह का है वो तो आप लोग किताब में देख लेंगे। हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इसी फार्मूले का फिर इस्तेमाल किया, fx और यहाँ के ऊपर dx बराबर यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0, यहाँ के ऊपर f आएगा, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, और उसके बाद में fa प्लस यहाँ के ऊपर h आएगा, और लास्ट में a प्लस n-1 इंटू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा h। लोअर लिमिट a बराबर बच्चों 0 होगी, अपर लिमिट b बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 होगी, फंक्शन fx बराबर x² प्लस यहाँ के ऊपर x होगा, और nh की वैल्यू b माइनस a होती है। सारे बच्चों को पता है कि nh की वैल्यू यहाँ के ऊपर b माइनस a होती है, यानी 2 - 0 बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 आ जाएगी। अब हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 0 to 2 ये x² और प्लस x विद रेस्पेक्ट टू x बराबर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिमिट किया, और h टेंड्स टू 0 कर दिया। इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये h कर दिया। fa की वैल्यू ये देख लें आप लोग, fa जो है a 0 है, तो यहाँ के ऊपर ये f0 हो जाएगा, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 0 प्लस h, और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर प्लस f0 प्लस, और यहाँ के ऊपर ये 2h होगा, और इस तरह हम लोग जाएंगे f और ये 0 प्लस n-1 इंटू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा h। फिर ये फंक्शन लेफ्ट में बना रहेगा, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0,
और ये h ऐसी रहेगा। ये जो ज़ीरो है वो हम लोग यहाँ रखेंगे, तो ये ज़ीरो ही हो गया, इसकी कहानी तो समाप्त हो गई। और जब हम लोग ये h करेंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस h, और जब 2h करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 4h स्क्वायर प्लस h प्लस 2h, और ये इस तरीके से गाड़ी चलती जाएगी। और लास्ट में यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा कि जब हम लोग n-1 इंटू h रखेंगे तो n-1 इंटू h का होल स्क्वायर होगा, और प्लस n-1 इंटू यहाँ के ऊपर आ जाएगा h। ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दी। इसके बाद में फिर वैल्यू आ जाएगी जहाँ के ऊपर लिमिट h टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर ये 0 और यहाँ के ऊपर ये h होगा, और देख लीजिए यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आएगी। इसके बाद में सारे लोग h स्क्वायर ये लिखा हुआ है, यहाँ से h स्क्वायर जो है वो आप लोग कॉमन ले लीजिए। जब आप लोग यहाँ से h स्क्वायर कॉमन लीजिएगा बच्चों यहाँ से, तो ये 1 मिलेगा, चाहे 1 लिखिए और चाहे 1 का स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद में फिर यहाँ पर आइएगा, जब h स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल आएगा तो 4 बचेगा, तो चाहे 4 लिखिए और चाहे 2 का स्क्वायर करिए। और जब लास्ट में h स्क्वायर यहाँ से कॉमन होगा तो ये आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे, और इसके बाद में प्लस। इसके बाद में फिर इस h को हम लोग बच्चों कॉमन लेंगे। जब हम लोग इस h को कॉमन लेंगे तो यहाँ के पर आ जाएगा 1, और प्लस जब हम लोग ये h कॉमन लिया तो प्लस ये 2 आएगा, और लास्ट का टर्म जब h कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा n- और यहाँ के ऊपर ये 1, और ब्रैकेट हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्लोज कर दिया। इसके बाद में क्या होगा, देखिए ये मैं आपको कल फार्मूला बता चुका हूँ और इसको मैं मिटा दूंगा। अगर 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ के पर ये n का स्क्वायर है, तो ये n+1 2n+1 ये क्लास 11 से सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 2 ये फार्मूला होता है। हम लोग अगर 1 के स्क्वायर से n-1 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ के पर n-1 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर n-1 जहाँ पर n है वहाँ पर n-1 कर देंगे, तो n-1 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2n-1 और ये आ जाएगा +1 और अपॉन यहाँ के पर आ जाएगा 6। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर n-1 आएगा इंटू n आएगा और वैल्यू आ जाएगी 2n - 2 + 1 माइनस के 1 अपॉन यहाँ के पर ये 6। इसके बाद में मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि ये एक रिजल्ट आ गया, यानी जहाँ पर ये है वहाँ पर ये रखा जाएगा। इसके बाद में ये भी आप समझ लें कि जब 1 प्लस यहाँ के पर ये 2 और प्लस यहाँ के पर ये n है तो ये n+1 अपॉन 2 होगा बच्चों। और जब यहाँ के पर 1 + 2 और लास्ट में यहाँ के पर सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n है और ये सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n-1 है, तो जहाँ पर n है वहाँ पर n-1 कर दीजिए, तो ये n-1 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 1 प्लस और यहाँ के पर ये 2 और जहाँ पर n है अगर n-1 है तो ये वैल्यू n-1 हो जाएगी और n-1 और ये +1 होगा और अपॉन 2 होगा। तो रिजल्ट बच्चों आ जाएगा n, ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n-1 और अपॉन यहाँ के ऊपर 2। तो एक जगह पर ये रिजल्ट रखा जाएगा और एक जगह पर ये रिजल्ट रखा जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा रब करिए। अब देखिए तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा लिमिट, लेफ्ट में चल रहा है ध्यान रखिएगा, h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 आएगा और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये h² आएगा और जहाँ पर ये है वहाँ पर n-1 और ये देखिए 2n-1 अपॉन 6 हो गया, ये इसकी जगह पर बच्चों हुआ और प्लस
ये यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर एच हुआ, ये एच स्क्वायर है, और यहाँ के ऊपर ये जो दे रखा है ये एच दे रखा है। तो यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी n(n-1) अपान यहाँ के ऊपर 2, यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी और ब्रैकेट लगा दिया गया। अब हम लोग इसको सबको रब कर देंगे। इसके बाद में बराबर का निशान लगाइए और जहां पर h है वहां पर आप लोग 2 अपान यहाँ के ऊपर n रख दिएगा। जहां पर h है वहां पर हम लोग क्या कर देंगे कि 2 अपान यहाँ के ऊपर ये h कर देंगे, ठीक है। और या इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ के ऊपर लिमिट लिखा और ये देखिए h टेंडिंग टू 0 ही किया और ये ब्रैकेट लगा दिया गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू हमारे पास में ये एच स्क्वायर है और जहाँ पर n लिखा हुआ है ये वैल्यू, यहाँ पे समझ लें आप इस चीज़ को। बल्कि आप ऐसा करिए, यहाँ के ऊपर वैल्यू बाहर वाला एच जो है वो मैं खा गया हूँ, ये देख लीजिए बाहर भी एक फार्मूला वाला लगा रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बाहर फार्मूला का एक एच है, वो मैं भूल गया था लिखना क्योंकि मैंने मिटा दिया था ना। बाहर फार्मूला का एच है, अंदर एच स्क्वायर एक तरफ कॉमन था और अंदर एक जगह के ऊपर एच कॉमन था। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये ब्रैकेट लगा दिया और इस एच को यहाँ पर लेकर आए। तो देखिए ये एच क्यूब हो गया, क्या हो गया, एच क्यूब। ये एच जो है वो यहाँ पर आया, तो जब एच क्यूब होगा तो एक एच जो है वो हमने एच क्यूब का इसके साथ लगा दिया और एक जो है वो हमने एच यहाँ टाइम्स यहाँ के ऊपर n-1 कर दिया और एक एच जो है यहाँ के ऊपर 2n-1 कर दिया। देखिए ये एच और ये एच और ये मल्टीप्लाई होगा तो एच क्यूब मिल जाएगा और अपान ये 6 आ गया और प्लस। फिर उसके बाद में ये एच जब यहाँ पर आएगा तो एच स्क्वायर बनेगा और एच स्क्वायर का एक एच जो है वो हमने इसके साथ कर दिया और एक एच जो है वो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इसके साथ कर दिया और ये ब्रैकेट बड़ा लगा दिया। सब लोग मेरी बात समझ गए। ये एच जो था वो अंदर गया तो एच क्यूब बना और इसको ये और ये बांट दिया। फिर यहाँ के ऊपर ये एच स्क्वायर बन जाएगा ये एच जाने के बाद में, तो एक एच ये बांट दिया और एक एच ये बांट दिया। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर लिमिट एच टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0। अब ध्यान दे लें कि n है और ये h है और इस h को हम लोगों ने अंदर किया, तो यहाँ के ऊपर n है और ये h है और माइनस का h है। फिर ये h हम लोगों ने अंदर किया तो 2 है, n है और h है और माइनस का यहाँ के ऊपर h है और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 6 हो गया और उसके बाद में यहाँ के ऊपर प्लस n हुआ h हुआ। फिर इस h को हम लोगों ने अंदर किया तो n हुआ h हुआ और यहाँ पर हम लोग गए और माइनस का यहाँ के ऊपर h आया और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 आया। अलग अलग तरीके हैं सवाल करने के। यहाँ पर मैंने सवाल को बहुत थोड़ा इजी कर दिया है, उतना ज़्यादा ये FA वगैरह सब नहीं निकाला। इस तरीके से भी सवाल हो सकता है। मैंने एक सवाल को आपको लगा के दिखाया कि यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं की है। तो NH की जो वैल्यू है वो यहाँ के ऊपर ये 2 निकली है, तो जहाँ जहाँ NH है वहाँ वहाँ 2 रख दिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 आ जाएगा। ये देखिए 2 आ गया और 2 माइनस h आया, इसके बाद में 2 आया और NH की वैल्यू यहाँ पर ये हम लोगों ने 2 और माइनस का ये देखिए h रखा और अपान यहाँ के ऊपर ये 6 किया प्लस। इसके बाद इस NH की जगह के ऊपर फिर वैल्यू हम लोगों ने ये 2 रखी और ये आ जाएगा 2 माइनस यहाँ के ऊपर h और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2। इसके बाद में आप लोग लिमिट को अप्लाई कर दीजिएगा। जब आप लिमिट अप्लाई करिएगा तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 कर दीजिए। तो जब लिमिट अप्लाई करिएगा तो बराबर ये आ गया और 2 ये 2 हुआ, ये 2 माइनस 0 2 हुआ, ये 4 माइनस 0 यहाँ के ऊपर ये 4 आएगा और अपान 6 और प्लस ये 2 हुआ, 2 माइनस 0 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2। फिर इक्वल टू 4 चौक 16/6, 16/6 होगा और प्लस ये 2 और ये 2 कट गया, प्लस ये 2 बचा। देखिए 16/6 जो है ये यहाँ से 2 4 जा 8 हो, 2 8 जा 16 हो जाएगा और 2 3 जा 6 बराबर 2 हो जाएगा प्लस 2। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 14/3 इसका यहाँ के ऊपर ये आंसर होगा। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 14/3। मैंने आप लोगों को 4 सवाल लगा कर दिखाए। इसके बाद में इंटीग्रेशन में
एक अलग टाइप के सवाल जो हैं सीबीएसई बोर्ड में भी होते हैं। देखिए सीबीएसई में होते हैं, ध्यान दे लीजिएगा, आईएससी में नहीं होते, मैं आपको खास करके बता दूं, और बीएससी में होते हैं। तो वो भी लिमिट ऑफ ए सम से निकाले जाते हैं, उसका भी एक दो सवालों का प्रोसेस आप देख लीजिए, समझे। ये मैंने लिमिट ऑफ ए सम का यहाँ के ऊपर दूसरा सवाल आप देख लें। अगर वो सवाल यहाँ के ऊपर ये कहे कह रहा है कि इवेलुएट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी, सिग्मा, ये सिग्मा सम के लिए है, और n बराबर यहाँ के ऊपर ये 1 दे रखा है, r बराबर 1 2 यहाँ के ऊपर n है, और ये 1 अपान यहाँ के ऊपर n है, और साइन r पाई और अपान यहाँ के ऊपर ये 2n। यहाँ के ऊपर इस तरीके के सवाल, कभी कभी सवाल जो है वो इस तरीके से भी होंगे कि हम इसको कैसे निकालें। तो देखिए इसको तरीक़ा यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा कि हमेशा जब हम लोग इसको करेंगे आ जाएगी लिमिट, इसको देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर किया, कैलकुलेट किया, हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ के ऊपर हम लोगों ने लिख दिया यहाँ के ऊपर वैल्यू और बराबर लिमिट एन टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी होगा। देखिए यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी, और सिग्मा, ये देखिए 1 अपान r आ गया, 1 अपान यहाँ के ऊपर ये n हो गया, और सिग्मा r बराबर यहाँ के ऊपर ये 1, सिग्मा यहाँ r बराबर 1 to n होगा, और साइन यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, देखिए पाई बाई 2 को अलग कर दीजिए, और r बाई n को यहाँ के ऊपर जो है वो यहाँ के ऊपर ये अलग कर दीजिए। इसके बाद में ये वैल्यू 1 अपान n हो जाएगी। देखिए यहाँ के ऊपर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 अपान यहाँ के ऊपर ये n आएगा, और इस पूरे हिस्से को सिग्मा r बराबर यहाँ के ऊपर 1 to n, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, और इस फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर f r बाई n के बराबर मान लिया। r बाई n का फंक्शन है ये, हम लोगों ने इसको r बाई n के बराबर मान लिया, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम r बाई n की जगह पर x कर दें, देखिए अगर हमारे पास में f r बाई n जो है वो साइन और यहाँ के ऊपर पाई बाई 2 इंटू r बाई n है, और अगर हम r बाई n की जगह पर x कर दें तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर साइन और पाई बाई 2 और यहाँ के ऊपर ये x। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ के ऊपर दी हुई है, और हम लोगों को यहाँ के ऊपर ये निकालना है। तो बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी, यहाँ के ऊपर ये आ गया। अब इसमें तरीक़ा ये होता है बच्चों कि हम लोगों को लोअर लिमिट, यहाँ के ऊपर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालना होती है, दोनों लिमिट यहाँ के ऊपर निकालना होती हैं, लोअर लिमिट और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालने का यहाँ के ऊपर ये तरीक़ा ये होता है कि यहाँ के ऊपर लोग लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये, और उसके बाद में r बाई एन टाइप का फंक्शन है, तो ये r बाई यहाँ के ऊपर ये n आ गया। इसके बाद में r बराबर यहाँ के ऊपर 1 है, तो फॉर r बराबर यहाँ के ऊपर 1 लिख देंगे, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1 अपान n, क्योंकि लोअर लिमिट का मतलब ये कि इसके लिए और अपर लिमिट का मतलब ये है इसके लिए। तो बराबर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर मिल जाएगी यहाँ के ऊपर 0। और जब हम लोग अपर लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, r बाई n होगा, और यहाँ के ऊपर लिखा जाएगा यहाँ के ऊपर फॉर r बराबर n। r बराबर n का मतलब ये हो गया कि ये अपर लिमिट रखी गई, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, और ये आ जाएगा n बाई n, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1। इसका मतलब ये हुआ
कि जो रिजल्ट लोअर लिमिट की इंटीग्रेशन का मिला, ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं, इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट 0 मिल गई और अपर लिमिट जो है वो हमें यहाँ के ऊपर क्या मिल गई, ये मिल गई। अब आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को कि लोअर लिमिट देखिए 0 मिली है और अपर लिमिट 1 मिली है। ये हम लोगों ने इसको यहाँ के ऊपर ये मिटा दिया, और मिटाने के बाद में अब ज़्यादा हम कंसेप्ट पे नहीं जा रहे हैं। जब आप किताब में देखिएगा तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, पूरा पोर्शन यहाँ के ऊपर, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लिमिट निकाल चुके। किसके लिए निकाल चुके? इस फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ के ऊपर लिमिट पूरी निकाल चुके। तो बस ये पूरे का पूरा जो है वो यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा कि लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट 1 अभी आपने निकाली, और उसके बाद में आप फंक्शन रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ के ऊपर fx, और यहाँ के ऊपर ये पूरा इसी के बराबर होगा। और ये रिज़ल्ट, ये सब हम थ्योरी में आपको काफ़ी बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहे। यहाँ के ऊपर ये 0 हो गया और यहाँ के ऊपर 1 हुआ, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर साइन, और ये वैल्यू आ जाएगी π/2, और यहाँ के ऊपर x विद रिस्पेक्ट टू x। बस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा वैल्यू माइनस के, यहाँ के ऊपर ये कॉस π/2 x होगा, और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा π/2, और यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी 0 2, और यहाँ के ऊपर इसको सॉल्व कर लिएगा। ये एक अलग टाइप का सवाल था, ये BSc वगैरह में ज़्यादा है, और CBSE में, ISC में इसका कोई पार्ट नहीं है। सिर्फ ISC में लिमिट ऑफ ए सम था, वो जो मैंने पढ़ा दिया वहाँ तक, ये CBSE के लिए लगवा दिया। एक सवाल आप लोग और देख लीजिए इसका, और फिर ये लिमिट ऑफ ए सम यहीं से मैं इसको जो है आज क्लोज कर दूँ। एक सवाल फिर देखिए, क्योंकि खाली एक सवाल से आपकी बात कम समझ में आएगी। देखिए कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर, कह रहा है इवेलुएट, यहाँ के ऊपर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 1 टू द पावर k ये दे रखा है, प्लस 2 टू द पावर k ये दे रखा है, 3 टू द पावर k ये दे रखा है, और n टू द पावर k जो है वो यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, और अपॉन n टू द पावर यहाँ के ऊपर k प्लस 1 है, और कंडीशन है k ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर ये -1। देखिए अगर ये, इसलिए मैंने यहाँ के ऊपर उतारा है कि कहीं पर डायरेक्ट दिया हुआ होगा और कहीं पर इनडायरेक्ट दिया हुआ होगा। जहाँ पर इनडायरेक्ट है वहाँ पर हमें वो फॉर्म बनाना पड़ेगी। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर लिखा, यहाँ के पर वैल्यू बराबर, ये हम लोगों ने लिखा लिमिट n टेंडिंग टू यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा, और इसको हम लोगों ने n टू द पावर k इंटू n में ब्रेक कर लिया। और जब हम लोग 1 अपान यहाँ के पर ये n कर देंगे, देखिए n टू द पावर k और n टू द पावर 1 में ब्रेक किया तो n टू द पावर 1 तो बाहर कर दिया, 1 टू द पावर k अपान n टू द पावर k जो है वो हम लोगों ने, ये देखिए 1 अपान n टू द पावर k ये कर दिया, प्लस 2 अपान n टू द पावर k ये कर दिया, और हम लोग ये चलते गए, और उसके बाद में n टू द पावर k अपान n टू द पावर k हम लोगों ने यहाँ के पर हम लोगों ने देखो ये कर दिया, ये हम लोगों ने जो n टू द पावर k बचा था इसका n तो बाहर कर दिया, वो सब के नीचे हम लोगों ने अलग अलग सेपरेट यहाँ के पर ये डिवाइड कर दिया। इसके बाद में यहाँ के पर ये वैल्यू बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगी, यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये 1 अपान n हुआ, और सिग्मा r बराबर 1 टू यहाँ के पर n। अब हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पूरे एक्सपेंशन को सम अप कर दिया और लिख दिया यहाँ के ऊपर हम लोगों ने सिग्मा r बराबर 1 टू n, और ये आ जाएगा r/n होल टू द पावर यहाँ के ऊपर ये k। सारे बच्चे देख लें कि r की वैल्यू 1 दे दीजिए तो ये मिलेगा, और r बराबर n दे दिएगा तो लास्ट मिलेगा। ये हमने यहाँ के ऊपर ये वैल्यू बराबर, ये देखिए आ गया लिमिट n टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी, देखिए ये 1 अपान n हो गया, और सिग्मा r बराबर 1 टू n होगा, सब कुछ हो गया। देखिए 1 अपान n भी हो गया, सिग्मा r बराबर यहाँ के ऊपर 1 टू यहाँ के ऊपर n, यहाँ के ऊपर ये है, और ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है 1 अपान n और f r/n बन गया। ये वाला फंक्शन हम लोगों ने इसको f r, देखिए 1 अपान n ये आ गया, सिग्मा r बराबर 1 टू n ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाना भूल गए हैं, ये हम लोग यहाँ के पर लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये आ गया, 1/n सब कुछ हो गया। और हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 मान लिया। और जब हम लोग एफ आर बाई एन को यहाँ के ऊपर आर बाई एन होल टू द पावर के, ये फंक्शन जो हम लोगों ने इसके बराबर ये वाला फंक्शन हमने ये माना है, तो अगर हम लोग एफ एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर के। इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स है वो एक्स टू द पावर यहाँ के ऊपर ये के है। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 हो गई। अब इसके बाद में आप लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ के ऊपर निकाल लीजिए। सबसे पहले अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जब लोअर लिमिट निकालेंगे तो बराबर हम लोग यहाँ के ऊपर लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और आर बाई एन का फंक्शन आएगा। और जो लोअर लिमिट है आर बराबर 1 के लिए है, तो लिखा जाएगा यहाँ के ऊपर फॉर आर बराबर यहाँ के ऊपर 1, तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1/n। आर बराबर यहाँ के ऊपर 1 रख दिया जाएगा तो 1/n, तो लोअर लिमिट 0 आ जाएगी इंटीग्रेशन की। और जब हम लोग अपर लिमिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आर बाई एन ही का फंक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पर फॉर आर बराबर यहाँ के ऊपर अपर लिमिट हो जाएगी आर बराबर एन, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, और ये आ जाएगा n बाई एन, बराबर ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ये देखिए n बाई एन अपर लिमिट रख दी गई, r बराबर यहाँ के ऊपर ये वाला n जो है यहाँ रख दिया गया, तो n बाई एन यहाँ के ऊपर 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब इसको देखिए ये हो गया लो, बस हमने निकाल ली लिमिट, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स यानी x टू द पावर k और यहाँ के ऊपर dx, बस वैल्यू आ जाएगी x टू द पावर k प्लस 1 और अपान k प्लस 1 और 0 to 1 होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1 टू द पावर k प्लस 1 अपान k प्लस 1। ठीक है, ये रखा गया 1 अपान बल्कि k प्लस 1 यहाँ के ऊपर बाहर ही कर दिया गया, ये बाहर कर दिया गया और ये ब्रैकेट लगा दिया गया, और 1 टू द पावर k प्लस 1 और माइनस 0 टू द पावर k प्लस 1 ये आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा k की कोई भी वैल्यू यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन -1 लिएगा तो रिजल्ट 1 ही मिलेगा बच्चों, सिर्फ आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1 अपान और यहाँ के ऊपर k प्लस 1। ठीक है, सवाल हमारे पास में और भी हैं, लेकिन ये के बारे में मैंने 2 सवाल आपको इस तरीके के लगवा दिए। अब इसके बेस के ऊपर कुछ खुद लगाने की कोशिश करिएगा। और लिमिट ऑफ ए सम पर मैंने 4 प्रॉब्लम्स आपको जो है वो लगा दी हैं, और फार्मूले का कल कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसको सब आप लोग देखिएगा। और मैंने यहाँ तक लिमिट ऑफ ए सम तक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ख़त्म कर दी। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक पार्ट वो भी एप्लीकेशन है एरिया ऑफ कर्व, वो अगले उसमें पढ़ाएंगे। थैंक यू।